यूरोपीय पाबंदियां खत्म, 4.5 साल बाद पीआईए की परवाजें बहाल। पहली परवाज कुछ देर बाद पेरिस रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को खूबसूरती से सजा दिया गया। वजीर दिफा और हवाबाजी ने फीता काटा। इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में मुसाफिरों के लिए काउंटर्स कायम। फ्रांस की यादगार आर्क डी ट्रम्प खुसूसी तौर पर तैयार। पेरिस में पाकिस्तानी सफारती अमला, पीआईए स्टेशन स्टाफ और फ्रांसीसी एविएशन का अमला इस्तकबाल करेगा। फख्र है कि हम आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है पूरा उतरते हैं। सारे यूरोप में जो है पीआईए इंशाल्लाह ताला बतदरीज जो है वो ऑपरेट करेगी। कौमी एयरलाइन पूरे यूरोप में ऑपरेट करेगी। सब्ज हिलाली परचम यूरोप की फजाओं में लहराएगा। ये हमारी शनाख्त है जिससे हम महरूम कर दिए गए थे। आज कौम के लिए फख्र का दिन है। वजीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा वजीर आजम ने सबको मॉनिटर किया और पहरा दिया। पीआईए जल्द ही अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगी, जल्द ही निजकारी भी होगी। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मुंदखेल के नमाज। फौजी अदालत में केस कोई और सुनता है, सजा कमांडिंग अफसर सुनाता है। जिसने केस सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया फैसला लिखने के लिए जज ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने कहा फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील में मेरिट्स जेर बहस आ सकती है, न बुनियादी हकूक के नुक्ते पर चैलेंज किया जा सकता है। इस हिसाब से तो आर्मी एक्ट का इतलाक फैलाने के बजाय मजीद महदूद करना होगा। मुतालबा पेश करें ना, पेश तो कर चुके हैं, लिख के ही देना है ना। तो हम भी लिख के जवाब देंगे ना। या सादिक साहब तशरीफ ले आए हैं, मुलाकात बिल्कुल हो जाएगी। कब होगी? मैं खुद भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनकी मुलाकात करवा दें। पीटीआई मुतालिबात लिख कर दे, हम भी तहरीरी जवाब देंगे। मुज़ाकरात में तात्तुल अयाज सादिक के बैरून मुल्क जाने के बायस आया। स्पीकर से कहेंगे कमेटी की बानी से मुलाकात करवाए। राना सना की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। कहा कोई फौजी तंसीबात पर हमला करेगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। इंटरव्यू में बोले सेहत या सिक्योरिटी की वजह से बानी पीटीआई की मुंतकिली की बात हुई होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात और मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। इमदादी अशिया की पारा चिनार पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। वजीर दाखिला ने कहा बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। ग्रैंड जिरगा की कोशिशों की तारीफ। कराची के शहीद मिल्लत रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। पीछे से आने वाले वाटर टैंकर ने कुचल डाला। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सैयद नौमान और मोहम्मद असरार के नाम से हुई। शाहरा फैसल और एयरपोर्ट के करीब 2 हादसात में खातून समेत 4 अफराद जख्मी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2, M3, M4 और M11 मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी धुंध। ट्रेनों की आमदरफ्त में घंटों की ताखीर। परवाजों का शेड्यूल मुतासर। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। लेह में पारा -13, अस्तोर में -12, स्कर्दू -10, काला -8 और क्वेटा में -2 रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। हज दरखास्तें जमा कराने से रह जाने वालों के लिए अच्छी खबर। आज से दरखास्तें वसूल की जाएंगी। 5000 का कोटा मौजूद। दरखास्त के साथ 6 लाख रुपए जमा कराने होंगे। फैसला पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगा। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स पर पहुंचकर नीचे आ गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में नई आग भड़क उठी। हलाक अफराद की तादाद 10 हो गई। 10,000 से ज्यादा इमारतें और घर शोलों की जद में आ गए। लाखों अफराद की नकल मकानी। नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसोम को जंगल की आग का जिम्मेदार करार दे दिया।
गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, खान यूनुस में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, जबाली और नसीरात में बमबारी, 22 फलस्तीनी शहीद। 2025 के 9 दिनों में 490 शहादतें, मजमूई तादाद 46,000 से बढ़ गई। लबनानी आर्मी चीफ सदर मुंतखब हो गए। जनरल जोसेफ ऑन को सदारती महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लबनानी पार्लियामेंट में 128 अरकान में से 99 ने जनरल जोसेफ के हक में वोट दिया। अक्टूबर 2022 के बाद से लबनान में सदर का ओहदा खाली था। कौमी क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका से वतन वापस पहुंच गई। हेड कोच आकिब जावेद, बाबर आजम, आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मैनेजर नवीद अकरम चीमा और दीगर खिलाड़ी शामिल। कप्तान शान मसूद समेत कुछ खिलाड़ी कराची पहुंचे। पीसीबी का 2024 के हॉल ऑफ फेम का ऐलान, साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाउल हक शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। बोर्ड उन्हें एजाज देने में फख्र महसूस करता है। उम्मीद है नौजवान क्रिकेटर्स इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। पाकिस्तान शाहीन और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 रोजा प्रैक्टिस मैच का पहला दिन, मेहमान टीम की बैटिंग जारी। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप के सेमीफाइनल में मायोर्का को 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। फैसला कुन मारिका इतवार को बार्सिलोना से मुकाबला होगा। कौमी क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका से वतन वापस पहुंच गई। हेड कोच आकिब जावेद, बाबर आजम, आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मैनेजर नवीद अकरम चीमा और दीगर खिलाड़ी शामिल। कप्तान शान मसूद समेत कुछ खिलाड़ी कराची पहुंचे। पीसीबी का 2024 के हॉल ऑफ फेम का ऐलान, साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाउल हक शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। बोर्ड उन्हें एजाज देने में फख्र महसूस करता है। उम्मीद है नौजवान क्रिकेटर्स इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। पाकिस्तान शाहीन और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 रोजा प्रैक्टिस मैच का पहला दिन, मेहमान टीम की बैटिंग जारी। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप के सेमीफाइनल में मायोर्का को 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। फैसला कुन मारिका इतवार को बार्सिलोना से मुकाबला होगा। और मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान, डाकार रैली का 5वां मरहला मुकम्मल। कार कैटेगरी में कॉन्टेरो बाजी ले गए। बाइक्स में डैनियल सैंडर्स की पहली पोजीशन।